हाय डियर क्यूटीज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मुझे थोड़ा सा फीवर है तो मे बी तुम्हें आवाज़ थोड़ी सी अलग आए, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। वैसे तुमने न्यू आईएएस के बारे में सुना है जो महाराष्ट्र के हैं? भाई क्या आईएएस है वो, तुकाराम नाम है उसका। आत्माराम तो नहीं है, मतलब तुकाराम पांडे। भाई कसम से क्या आईएएस है, मतलब इतनी अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाता है ना भाई। पूरे जितने भी इधर उधर इतना मतलब सब जैसा अजीब फूड था, मतलब जितने भी जिसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, सबको एक बार में कंपनी, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर पूरी बंद करवा दी। अगर एक आईएएस ऐसा कर सकता है तो समझ लो अगर इंडिया में सारे आईएएस ऐसे हो जाएं, कोई करप्शन ना हो, तो इंडिया कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कोई हिसाब नहीं है। पर मुझे ना उसके लिए थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि किसी किसी को मूवी याद होगी कि एक फूड इंस्पेक्टर होता है, ऐसे ही सबकी फैक्ट्री और सारी चीज़ें बंद करवाता है, तो लास्ट में उसको लोग मार देते हैं। किसी ने मूवी देखी होगी, एक गेम चेंजर हो गई और एक और है जिसमें वो आत्मा बन के रिवेंज लेता है। मुझे इसीलिए इनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत ही करप्शन है भाई। कोई आवाज़ अगर उठाता है ना तो उसको निपटा देते हैं या उसकी आवाज़ को अच्छी तरीके से दबा देते हैं। इसलिए कोई जानबूझकर भी उस रास्ते पे चलना नहीं चाहता है। सब लोग सोचते हैं जब इतने सारे डूब रहे हैं तो क्यों मैं उन लोगों को बचाने के लिए आऊँ। तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, बट भाई ऐसे आई उसको ना सल्यूट है। सच में, सच कह रही हूँ। काश ऐसे सब लोग हो जाए तो अपना इंडिया सच में बहुत आगे तक जाएगा। पर भगवान उसको सुरक्षित रखे यार आगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम राजा दिल कहानी भूमि और सृष्टि की, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था जो सृष्टि थी उसने भूमि को किस कर लिया था। जो भूमि है कुछ सेकंड तक तो सृष्टि को किस करने देती है, उसे होश ही नहीं था। वो बस मदहोश हो चुकी थी जब सृष्टि उसे किस कर रही थी। और दूसरे ही पल से जब उसे होश आता है ना, वो अपने सेंस में आती है, तो जो वो भूमि होती है वो सृष्टि के शोल्डर पे हाथ रख के सृष्टि को धक्का सा देती है, जिसकी वजह से जो सृष्टि हो रही है उसके लिप्स अलग हो जाते हैं भूमि के लिप्स से, और वो थोड़ा बेड के ऊपर पीछे गिर जाती है। आप आगे सृष्टि बेड पर गिर जाती है और भूमि बेड से खड़े होते हुए सृष्टि से कहती है, सृष्टि ये क्या था? मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी थी सृष्टि। जो सृष्टि होती है वो पहले धीरे से उठती है बेड से, क्योंकि वो थोड़े से नशे में थी, इसलिए थोड़ा सा उठती है और कहती है, भूमि तुम बिलीव करो या ना करो, मैं गर्ल्स पसंद है, तो गर्ल्स में इंटरेस्टेड हो। इधर भूमि कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे कन्विंस कर दोगी कि मुझे लड़कियां पसंद है? मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। इंदु सही कहती है, मुझे ना तुमसे बचने की ज़रूरत है, मैं ही गलत फहमी में आ गई थी। सृष्टि कहती है, देखो भूमि, मैंने किया वो मुझे गलत नहीं लगा। तुम मानने को तैयार नहीं हो कि तुम्हें लड़कियां पसंद है, तुम मानने को तैयार नहीं हो। रीज़न दो, आज तक तुम्हें कोई बॉय क्यों नहीं पसंद आया? क्यों नहीं है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? क्यों नहीं तुम्हें लड़के पसंद आते? रीज़न दो। ऐसा कभी तो हुआ होगा लाइफ में जब तुमने किसी लड़के को देखा हो और कुछ फील किया हो, हुआ ऐसा कुछ मोमेंट, हुआ अट्रैक्शन? ये कहते हैं, वो जो सृष्टि थी वो थोड़ा सा भूमि पे लाउड आवाज़ में, लाउड वॉइस में कह रही थी। जो भूमि होती है वो डर जाती है बेचारी। आई मीन अभी अभी तुमने उसको किस किया और अब तुम चिल्ला रही हो। इसलिए जो भूमि होती है वो थोड़ा सा डर गई थी और अचानक से कांप सी भी जाती है। इधर जैसे ही सृष्टि देखती है वो अपने सिर पे दोनों हाथ रखती है और गहरी सी सांस लेती है और कहती है, सुनो भूमि, मैं कन्फर्म हूँ कि तुम्हें लड़कियाँ पसंद है और मैं ये बात ना साबित कर दूंगी। जिंदगी बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? हुँ? इतना कहते हुए वो भूमि की तरफ देख रही थी। तो जो भूमि होती है वो सृष्टि को उँगली दिखा दिया। जो सृष्टि की उँगली थी वो काँप रही थी। सृष्टि कहती है, अगली बार तुमने मेरे साथ
बिना परमिशन के कुछ भी किया ना सृष्टि, मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, छोड़ूंगी नहीं तुमको। जो सृष्टि होती है वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे परमिशन लेके करनी चाहिए थी। बट भूमि, ये कहते हैं, सृष्टि थी प्यार से देखती है भूमि की तरफ और अपने 2 कदम बढ़ाती है भूमि की तरफ, और जो भूमि होती है वो अपने 2 कदमों को पीछे ले लेती है। सृष्टि कहती है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये कहते हैं, वो जो सृष्टि होती है वो बेड पे बैठ जाती है क्योंकि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वो बैठ जाती है। इधर जो भूमि होती है वो कुछ नहीं कहती है और पलटती है और वहाँ से सीधे रूम के बाहर चली जाती है। इधर जो सृष्टि थी वो भूमि की तरफ देख के स्माइल करती है। भाई उसे कंफर्म हो गया था कि हाँ, उसे लड़कियाँ पसंद है, पर अक्सर लड़कियाँ एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि उन्हें लड़कियाँ पसंद है। अभी भी लोग दूर भागते हैं इन सारी चीज़ों से, जो भूमि थी भाग रही थी। पर जो सृष्टि थी वो स्माइल करके जो बैठी हुई थी बेड पे, वो ऐसे ही अपने दोनों हाथों को फैला लेती है और लेट जाती है और हल्के से स्माइल करते हुए कह रही है, डॉक्टर सृष्टि, तुम्हें तुम्हारी वाइफ मिल गई, मिल गई। इतना, इधर जो सृष्टि होती है वो स्माइल करती है। इधर जो भूमि थी वो नाराज तो थी बट कंफ्यूजन भी था। वो अपने लिप्स को टच करते हुए आ रही थी गेस्ट रूम की तरफ और उसी में आकर चुपचाप बैठ जाती है। उसने अपने सिर को अपने घुटनों पे रखा हुआ था और कुछ सोच रही थी और अपने होठों को धीरे धीरे से टच कर रही थी। जब सृष्टि ने उसके पास आई और धीरे से अपने लिप्स को उसके लिप्स पे रखा और धीरे से कमर से पकड़कर उसके नेक पे हाथ रखकर उसे खींचा, तो कुछ तो फील हुआ था उसे, पर वो समझ नहीं पा रही थी। इधर वो धीरे धीरे से लेट जाती है और जो ब्लैंकेट था वो अपने ऊपर कर लेती है और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर बाद उसे नींद लग जाती है। दूसरी तरफ जो इंदु और स्तुति थी, ये लोग भी बड़े आराम से सो रहे थे। जैसे भूमि इनको ब्लैंकेट से कवर करके गई थी, वैसे ही ये दोनों लोग आराम से सो रहे थे। ऐसे ही अब 2-3 घंटे बज चुके थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बस कुछ वार्म लाइटें जल रही थी नाइट में, पूरे घर में एकदम रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर अचानक से घड़ी में 3 बजने की टन 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 आवाज़ आती है। जो भूमि लेटी हुई थी, अचानक से उसने जो डार्क ब्लू कलर की पार्टी वियर ड्रेस पहन रखी थी, उसके बैग से कुछ रोशनी सी निकलने लगती है। जो भूमि की बैग थी, वहाँ पे एक जगह पे बिल्कुल बीच में, वहाँ से कुछ रोशनी टाइप से निकलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि भूमि की बैग पे कुछ है अंदर जो चमक रहा है, जो उसकी ब्लू वाली ड्रेस से भी उसकी रोशनी बाहर आ रही थी। फिर बाहर इतनी शांति थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। अचानक से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और जो भूमि की रूम की खिड़की थी वो अचानक से खुलने लगती है, धीरे से, एकदम चरमराहट के साथ, यानी कि धाड़ धाड़ बिल्कुल धीरे से खुलती है और वहाँ पे से एक काला साया निकलता है, बिल्कुल काला। अपना चेहरा पहचान में आ रहा था कि कौन है, कुछ भी नहीं, बस वहाँ पे से काला साया निकलता है और उसके हाथ में एक डिब्बा टाइप था, जो ऐसा लग रहा था कि सोने का बना हुआ है, पर वो थोड़ा सा गंदा था, थोड़ा सा गंदा था। और उसी सोने के डिब्बे पे कुछ एक निशान सा बना हुआ था, जिसमें आसपास कुछ सर्कल का था और बीच में एक बिच्छू, बिच्छू होता है, वो बना हुआ था उल्टा। वो काला साया आता है भूमि की बैग के पास और जहाँ से वो रोशनी निकल रही थी ना, वहीं पे उस बिच्छू वाला जो निशान था उस डिब्बे पे, वो उसकी बैग में धीरे से लगा देता है। जैसे उस काले साया ने भूमि की बैग से जहाँ पे से रोशनी निकल रही थी वहाँ पे वो डिब्बा लगाता है ना, वो डिब्बा भी पूरी तरीके से चमकने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उस डिब्बे में कुछ तो ऐसा है। जैसे वो डिब्बा चमकने लगता है, जो काला साया होता है वो सैतानी हंसता है और दूसरे ही पल वो गायब हो जाता है।
जैसे ही वो काला साया गायब हुआ था, जो भूमि होती वो अचानक से चौंक कर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और वो अपने सिर पे हाथ रख लेती है और कहती है, फिर से भी सपना, लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये कहते हुए अपने सिर को पकड़े रहती है, पर अब उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी और वो बहुत ही टाइटली जो उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया था, वो अब पूरी तरीके से खुद को बैठ कर कवर कर लेती है और बस कुछ सोचे जा रही थी। ऐसे ही उसे मॉर्निंग हो जाती है, पर जो भूमि थी वो अब सोई नहीं थी। वो ऐसे ही सुबह के 5 बजे तक बैठी हुई थी। 3 बज चुके थे, 3 बजे से सुबह के 5 बजे तक ऐसे ही बैठी हुई थी। अभी नीचे से इंदु की आवाज़ आती है। जैसे भूमि इंदु की आवाज़ सुनती है, जो इंदु आई मीन जो भूमि होती है वो जल्दी से बेड से उतरती है और ब्लैंकेट को वहीं बेड पे फेंक देती है और आती है नीचे। तो देखती है जो इंदु थी वो घर को देख रही थी और कह रही है, ये किसका घर है? कहाँ हूँ मैं? कोई बताएगा मुझे? कहाँ हूँ मैं? ये कहते हुए वो चिल्ला रही थी। तभी रूम से स्तुति और ऊपर से सृष्टि आते हैं। जो भूमि थी वो भी बस पहुंची ही थी। तो भूमि कहती है, इंदु शांत हो जाओ, ये सृष्टि का घर है। इंदु कहती है, व्हाट? सृष्टि का घर? यहाँ कौन मुझे लाया? कौन लाया मुझे यहाँ? भूमि कहती है, कहा था ना ड्रिंक मत करना, मैं ही लाई थी। वहाँ घर में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सृष्टि ने कहा कि मेरे घर ले चलो, यहाँ पास में ही है, तभी मैं तुम्हें ले आई। मैंने कहा था ना इतनी ड्रिंक मत करो। इंदु बोल दिया, ओह सॉरी, अच्छा मेरी गलती थी। लगी थी वो पीछे खड़ी स्तुति और साइड में खड़ी सृष्टि की तरफ देखती है और फिर देखती भूमि की तरफ और कहती है, चले भूमि? स्तुति बोलती है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर जाना। इंदु होती वो स्माइल करती है और कहती है, नहीं, तुम्हारी फ्रेंड है, तुम खाओ आराम से, मैं और भूमि जा रहे हैं। स्तुति इतना कहते हुए स्तुति की तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल करती है और पकड़ती है भूमि का हाथ। तो जो भूमि थी वो सृष्टि की तरफ ही देख रही थी, जो सृष्टि होती है वो भूमि की तरफ ही देख रही थी। तो दोनों के को कल रात का सीन याद आ जाता है कि जो सृष्टि थी उसने किस किया था, ये चीज़ उसे याद आ जाती है। तभी स्तुति कहती है, इंदु अभी सृष्टि को रूटीन चेकअप करने जाना है ना दादी का, तो तुम तीनों लोग साथ चले जाना ना, अभी ब्रेकफास्ट कर लो। तो जो इंदु होती है वो देखती है स्तुति की तरफ और कहती है, नो थैंक्स। जिसका घर है उसके मुंह से तो कुछ निकल नहीं रहा है, खुद बनी बैठी है मालकिन, तुम अपने घर की मालकिन बना करो ना स्तुति, दूसरे के घर की मालकिन मत बना करो। ये कहते हुए जो इंदु होती है वो अब आ जाती है सृष्टि के घर से बाहर। इधर स्तुति कहती है, पहली बार आए थे तो तुम्हें कुछ रोकना चाहिए था, एटलीस्ट कह रही ब्रेकफास्ट ही कर लो। सृष्टि बोलती है, अरे कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी देखा जाएगा, और तुम कर लो आके ब्रेकफास्ट, वैसे सच में कल रात को बहुत भूली थी। स्तुति कहती है, ये तो है। ये कहते हुए वो अपने पॉकेट से सिगरेट निकालती है और सुबह सुबह ही जो स्तुति होती है वो सिगरेट पीने लगती है। तो जो सृष्टि होती है वो भी उसके हाथ से ले लेती है और ये दोनों लोग सिगरेट पीते हुए, जो स्तुति होती है वो अपने रूम में चली जाती है और जो सृष्टि होती है वो अपने रूम में आ जाती है। ये दोनों लोग फ्रेश होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो इंदु और भूमि थे ये थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं। इंदु भूमि के साथ चलते हुए घर के अंदर आते हुए कह रही है, क्या हुआ भूमि, तुम कार में भी बिल्कुल शांत बैठी थी और मुझसे बात भी नहीं की तुमने कार में, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ इंदु, बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? और एक मिनट, ये कहते हुए जो वो भूमि के साथ चल रही थी उसके बालों को थोड़ा सा पीछे कर दिया तो देखती है कि वहाँ पे उंगलियों के निशान थे। ये क्या है भूमि, यहाँ पे उंगलियों के निशान? कहाँ कहाँ पे? ये क्या नेक पे तेरी, गर्दन पे तेरी पीछे है? वो गलती से हो गए होंगे, शायद मैंने अपने पीछे हाथ रख लिया होगा लेटते टाइम, तभी ऐसा हुआ। हो सकता है, चलो मैं फ्रेश हो लेती हूँ जाकर, और तुम भी फ्रेश हो लो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है ना। इधर जैसे ही भूमि हॉस्पिटल जाने के लिए सुनती है ना,
उसे और कुछ नहीं, बस सृष्टि की याद आती है कि हॉस्पिटल में सृष्टि भी होगी, और फिर से वो वही बात लेकर बैठ जाएगी कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। वो फिर से वही बात लेकर बैठ जाएगी, इसलिए जो मूवी होती है वो जो चल रही थी वो रुक गई थी। इंदु कहती है, क्या हुआ? हाँ, तुम थोड़ी थोड़ी बदली से लग रही हो, क्या हुआ, कुछ बात हुई है? नहीं इंदु, कुछ नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो, तुम फ्रेश हो जाके तुम्हें शूटिंग पे भी तो जाना है। हाँ, मुझे शूटिंग पे जाना है, बट 10 बजे से है। और सॉरी भूमि यार, आज रात में नहीं आ पाऊँगी। आज रात क्या, 2 रात के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, आउट ऑफ सिटी। दिल्ली में शूटिंग नहीं है ना, तो मुझे जाना होगा। भूमि बोलती है, कहाँ जाना होगा? वो भूमि, वो मुझे गुजरात जाना होगा, वो वहाँ शूटिंग है। क्या, इतनी दूर? कहाँ दूर है, अब जाना तो पड़ेगा, अपने सपने को पूरा करना है मुझे, तो जाना तो पड़ेगा। और डायरेक्टर ने कहा तो आज सारा सामान पैक करके मैं जा रही हूँ, प्लीज़ तब तक अपना ख्याल रखना, और मैं ज्ञान को कह दूँगी कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे, ठीक है? तो भूमि होती है, उसका थोड़ा सा चेहरा उतर जाता है जैसे वो इंदु के मुँह से ये सुनती है। रिलैक्स भूमि, आ जाऊँगी, 2 दिन की तो बात है। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, तुम भी जल्दी से हो जाओ, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। मैं कहती हूँ जो इंदु होती है वो रूम में आ जाती है, जो रूम में होती है वो भी धीरे से रूम में चली जाती है, फ्रेश होती है, थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करती है। फिर जो भूमि होती है वो अपना बैग उठाती है और आती है पहले दादी के रूम में, और अपनी दादी के पास बैठती है, उनके हाथों को अपने हाथों में थामती है और कहती है, दादी आप जल्दी ठीक हो जाओ, आपके बिना सब अधूरा अधूरा सा लगता है, मुझे आपकी बहुत याद आती है दादी, आप जल्दी ठीक हो जाओ ना। मतलब जैसे कहा ही था, तभी इंदु आते हुए कहती है, ठीक है भाई तू निकल। भूमि, हाँ तू जा ना, तुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रही है, और ये मत भूल कि तेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स आने वाले हैं, जाओ। हाँ मैं जा रही हूँ। ज्ञान कब तक आएगा? तुम जाओ, मैं जब तक ज्ञान नहीं आता मैं यही हूँ, ठीक है? अभी टाइम नहीं हुआ मेरे जाने का, तो तुम जाओ, मैं अभी हूँ, ठीक है? वो भी होती है, हाँ में से लाती है, फिर खड़ी होती है और फिर कार लेकर चली जाती है। उसके पास दूसरी कार भी थी, इसलिए वो कार लेकर चली जाती है। वहाँ जो इंदु थी वो सोफे पे बैठे हुए ज्ञान का वेट कर रही थी, तभी वो देखती है कि दरवाजे से सृष्टि अंदर आ रही है। जो इंदु होती है वो कुछ नहीं कहती, बस सोफे पे बैठे हुए सृष्टि को देख रही थी। तो जो सृष्टि है वो अंदर आती है, वो इंदु की तरफ देखती है पर कुछ नहीं कहती, और दादी के रूम की तरफ चली जाती है। तो दादी का रूटीन चेकअप करती है, और पर इस रूटीन चेकअप के बीच उसे भूमि कहीं नहीं दिखाई दी थी। फिर सृष्टि बाहर निकलती है दादी का रूटीन चेकअप करके थोड़ी देर बाद, और इंदु की तरफ देखते हुए कहती है, भूमि नहीं है क्या? इंदु कहती है, वो हॉस्पिटल चली गई। क्या? वो हॉस्पिटल चली गई? वो हॉस्पिटल चली गई सृष्टि। और इंदु कहती है, क्या पर? कुछ नहीं, मैं आई थी तो। मैं कहती हूँ जो सृष्टि होती है वो रुक जाती है, और फिर कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, बाय। ये कहते हुए सृष्टि बाहर आती है और अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। और हॉस्पिटल की तरफ आते हुए उसके दिल में सिर्फ यही सवाल था, वो चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल की, वो मैं शायद मुझसे बच रही है, ये सोचते हुए उसकी हल्की सी स्माइल थी फेस पे। थोड़ी देर बाद जो सृष्टि होती है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जल्दी से कार से उतरती है, और वाइट कोट था वो पहन लेती है और आती है सीधे उसी वार्ड में जहाँ पे वो 2 स्टूडेंट और भूमि बैठे हुए थे। इधर वो उस वार्ड का दरवाज़ा खोल दिया, तो जो भूमि और 2 स्टूडेंट बैठे हुए थे, ये दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। इधर 2 लड़के कहते हैं, गुड मॉर्निंग डॉक्टर सृष्टि। इधर जो भूमि होती है वो कुछ नहीं बोलती है, जो सृष्टि थी भूमि की तरफ ही देख रही थी। इन दोनों की नज़रें आपस में थोड़ी देर के लिए टकराती, पर दूसरी पल जो भूमि होती है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। और जैसे ही सृष्टि
भूमि के मुंह से मैम सुनती है ना, उसे थोड़ा awkward लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं है और आकर चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज सिट डाउन। ये कहते हुए वो भूमि की तरफ देख रही थी, पर जो भूमि थी वो अपनी नजरें अपनी नोटबुक्स पे गड़ाए हुए थी। वो जानबूझकर सृष्टि की तरफ अब नहीं देख रही थी, उसकी नजरें सिर्फ नोटबुक पे गड़ी हुई थी। जो सृष्टि है उसको तो भूमि को देखकर बस कल रात वाला ही सीन याद आ रहा है। वो किस वाला सीन याद करते हुए जो सृष्टि होती है वो भूमि की तरफ देखते हुए ही अपने हाथों को लाती है और धीरे से जो उसका लोअर लिप था उसे धीरे से पकड़ती है और थोड़ा सा खींचती है और फिर छोड़ देती है और फिर अपने लोअर लिप को थोड़ा सा टच करने लगती है और देख रही थी वो भूमि की तरफ। भले ही आज तक उसने कितनी भी लड़कियों को किस किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, पर भूमि के साथ जो उसने किस की थी ना, वो उसके लिए एकदम अलग थी, बिल्कुल अलग। जो सृष्टि थी वो बैठे बैठे सिर्फ भूमि को ही देख रही थी, तभी उसमें से एक लड़का कहता है, डॉक्टर सृष्टि मैम। क्या हुआ? डॉक्टर सृष्टि मैम, वो कल हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन तो रिवाइज कर लिया था, आज क्या है? सृष्टि कहती है, वो आज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर लिया और मुझे तुम सबसे एक बात करनी है। दूसरा लड़का कहता है, कौन सी बात करनी है मैम? इधर जो भूमि थी वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बैठी हुई थी। सृष्टि बोलती है, भूमि। इधर जो भूमि होती है फिर से नहीं सुनती है, आई मीन जानबूझ के वो अनसुना कर रही थी। भूमि। एक लड़का कहता है, भूमि, डॉक्टर सृष्टि मैम बुला रही है। हम्म, जी सृष्टि मैम। वो भूमि, तुम मुझे 5 मिनट बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मिलो आके, सिर्फ तुम। मैं? तुम 5 मिनट बाद, समझ गई ना? पर मैं क्यों? मतलब राहुल, आरफ, तुम लोग भी चलो ना। तो जो राहुल और आरफ होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सृष्टि बोलती है, जिसको मैंने बुलाया है वही आएगा ना, और 10 मिनट बाद तुम दोनों लोग आ जाना, ठीक है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और तुम तीनों लोगों की अटेंडेंस कम है, ये तो जानते होगे ना तुम लोग। इधर जो भूमि थी वो तो जानती थी कि उसकी अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, और जो आरव और राहुल थे इनकी भी अटेंडेंस थोड़ी सी कम थी, इसलिए जो तीनों लोग होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर सृष्टि खड़ी होती है और कहती है, तो भूमि 5 मिनट बाद तुम कॉन्फ्रेंस रूम में मुझे अकेले मिलना। और तुम दोनों लोग ठीक 5 मिनट बाद आ जाना, तुम तीनों लोगों से इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये कहते हुए सृष्टि खड़ी होती है और चली जाती है कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जो हॉस्पिटल में था। इधर जो भूमि होती है वो थोड़ा सा खड़ी होती है घबराते हुए, अपनी नोट्स बुक को उठाती है। राहुल कहता है, आ रही ओके भूमि? भूमि होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो भूमि होती है धीरे से निकलती है उस वार्ड से और फिर आती है कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ और धीरे से दरवाज़ा खोल दिया, पर उसके फेस पे थोड़ा सा गुस्सा था क्योंकि वो जानती थी कि सृष्टि ने उसे जानबूझकर अकेले बुलाया था, इसीलिए उसके फेस पे थोड़ा सा गुस्सा था। जो भूमि है वो धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। सृष्टि होती है वो कुछ ढूंढ रही थी मेडिसिन्स, वो बिना भूमि की तरफ देखे हुए कहती है, कम इन भूमि। तो जो भूमि होती है वो अंदर आती है पर कुछ कहती नहीं। भूमि, तुम मुझे आज मॉर्निंग से इग्नोर कर रही हो। इधर जो भूमि होती है कुछ नहीं बोलती है, जो सृष्टि होती है जो ढूंढ रही थी कुछ, वो देखती है पलट कर भूमि की तरफ और कहती, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। इग्नोर कर रही हो मुझे? भूमि फिर से कुछ नहीं बोलती है। भगवान ने मुंह तो दिया है ना तुम्हें बोलने के लिए, बोलो। उस दिन संगीत की रात तो बहुत चिल्ला रही थी, आज क्या हुआ? आज जुबान नहीं खुल रही। भूमि अब कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हो जाती है और कहती है,
हाँ, भाग रही थी मैं दूर। तो अब क्या? इधर जो सृष्टि होती है वो स्माइल करती है और कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी। आओ बैठो। जो काम है सृष्टि मैम, वो मुझे बता दो। बता दूंगी, पहले बैठो तो। अभी राहुल और आरव भी आते होंगे, फिर एक साथ बता दूंगी। ऐसा क्या काम है? कुछ नहीं है, तुम सवाल ज़्यादा करती हो, बैठो आराम से। ये कहते हुए जो सृष्टि होती वो एक इंजेक्शन निकालती है और उसको दूसरे साइड रखने लगती है, पर जो भूमि थी वो इंजेक्शन से डर रही थी। थोड़ा बहुत वो डर रही थी। भले एक डॉक्टर बनने जा रही है, बट उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि उसे वही सीन याद आ जाता है जब भूमि के पैरों में कील लगी थी और जो सृष्टि वो उसके इंजेक्शन लगा रही थी, इसलिए उसे वही सीन याद आ जाता है। इसलिए वो जो भूमि थी वो सिर्फ इंजेक्शन की तरफ ही देख रही थी। अभी डोर पे नॉक हो रही है। सृष्टि बोलती है, कम इन। फिर राहुल और आरव अंदर आते हैं और कहते हैं, यस डॉक्टर सृष्टि मैम, सिट डाउन। जी। ये कहते हुए जो राहुल और आरव थे ये लोग बैठ जाते हैं। इधर जो सृष्टि होती है वो खड़ी होती है और अपने दोनों हाथों को टेबल पे रखती है और देखती है तीनों लोगों की तरफ और कहती है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। भूमि, तुम्हारी अटेंडेंस पिछले कुछ महीनों में काफ़ी शॉर्ट है। भूमि चुप हो जाती है। वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। मुझे पता है तुम्हारी शादी की सिचुएशन और घर में जो हुआ डिपार्टमेंट रिकॉर्ड में है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। भूमि थोड़ा सा राहत की सांस लेती है। लेकिन फाइनल ईयर में अटेंडेंस और प्रैक्टिकल आवर्स पूरे करना ज़रूरी है, इसलिए डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइज्ड क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया है। आरव और राहुल भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सृष्टि कहती है, दिल्ली में 2 दिन का एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और उसके साथ क्लिनिकल वर्कशॉप है। अटेंडेंस और प्रैक्टिकल आवर्स दोनों काउंट होंगे। भूमि तुरंत पूछती है, और इसमें कौन कौन जाएगा? सृष्टि होती वो थोड़ी सी स्माइल करते हुए पास में पड़ी फाइल उठाती है और कहती है, तुम, आरव और राहुल। जो भूमि होती है वो थोड़ा सा चौंकती है और कहती है, मैं? सृष्टि बोलती है, तुम। और मैं तुम तीनों की सुपरवाइजर डॉक्टर रहूंगी। भूमि कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। ये आरव बोलता है, डॉक्टर सृष्टि मैम, दिल्ली में कहाँ पे जाना है? सृष्टि बोलती है, यस भूमि। पर डॉक्टर सृष्टि मैम ये तो बहुत दूर है, यहाँ जाने में 8 घंटे लग जाएंगे और आप कह रही है 2 दिन का काम है, तो यहाँ तो जाने आने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने कब कहा कि तुम्हें बार बार आना जाना है? कल ही हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे यशोभ भूमि के लिए और वहाँ 2 दिन हम लोग होटल में रहेंगे। ठीक है, अपने प्रैक्टिकल आवर्स कंप्लीट करना। मैं तुम तीनों को आने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, पर जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट थी उनको प्रैक्टिकल आवर्स कंप्लीट करने होंगे, और अगर तुम लोग नहीं आते तो उसमें लॉस तुम्हारा है। फाइनल ईयर रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तुम तो जानती हो कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम में अटेंडेंस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, जो तुम लोगों की नहीं है। अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मे बी रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है और शायद तुम लोग एग्ज़ाम भी ना दे पाओ और तुम्हारी इतने सालों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डिसीज़न तुम्हारा है। इधर जो राहुल और आरव होते वो तुरंत बोलते, नहीं मैम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हाँ हम चलेंगे। इधर जो सृष्टि होती वो देखती है भूमि की तरफ, और जो भूमि थी वो अब अलग ही कश्मकश में फंस चुकी थी। अगर वो नहीं जाती तो वो शायद इस बार के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये सोल्यूशन था जो शायद प्रोफेसर कह रही थी कि अगर तुम ये करोगी तो शायद ऐसा ना हो, मैं कुछ इंतज़ाम करूँगी, शायद वो यही था। इधर जो भूमि होती है वो कुछ देर सोचती है और कहती है, ठीक है मैम, मैं आ जाऊँगी। इधर जैसे ये बात भूमि ने कही थी, जो सृष्टि होती है उसकी नज़रें भूमि पर टिकती है। रात की ऑकवर्डनेस अचानक फिर से याद आ जाती है। जो भूमि होती है वो भी सृष्टि की तरफ देखती है। जो सृष्टि होती है वो हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, डोंट वरी,
वहाँ भी मैं सिर्फ तुम्हारी सुपरवाइज़र ही रहूँगी। जो भूमि होती है वो तुरंत नज़रें हटा लेती और धीरे से मन में कहती है, मुझे वही चाहिए। जो आरव और कबीर होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो मैम कल मॉर्निंग में हॉस्पिटल में ही आएंगे हम दोनों लोग। सृष्टि बोलती है, कल तुम तीनों लोग हॉस्पिटल आ जाना, यहीं से हम लोग यशोभूमि चलेंगे, ठीक है ना। फिर जो तीनों लोग होते हैं वो हाँ में सिर लाते हैं। फिर सृष्टि कहती है, जो चलते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है ना, आओ। मैं कहती हूँ जो सृष्टि और ये तीनों लोग होते हैं वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। लगभग 3-4 घंटे ये लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। जो ट्रेनिंग होती है वो समाप्त हो जाती है और फिर ये तीनों लोग लंच करते हैं और ऐसे ही अब टाइम बीत जाता है। अब लगभग इवनिंग के 5 बज रहे थे। जो भूमि होती है वो सीधे अब घर आ जाती है और जो सृष्टि थी वो हॉस्पिटल में ही थी और वो पोस्टमार्टम करने के लिए पोस्टमार्टम एरिया की तरफ चली जाती है क्योंकि कुछ न्यू केसेस आए हुए थे। इधर जो भूमि थी वो अपने घर पहुंच गई थी और फ्रेश होती है और थोड़ा बहुत खाना वाना खाती है और सीधे आती है दादी के रूम में और दादी के पास बैठकर बहुत सारी बातें करती है। ऐसा लग रहा था कि वो दादी होती वो उसकी बात कर रही ऐसे उसके पास उनके पास बैठ के उनका हाथ पकड़ के बहुत सारी बातें कर रही थी। लगभग रात के 8 बज चुके थे तभी रामू काका अंदर आते हुए कहते हैं, भूमि बिटिया चलो अब मालकिन को आराम करने दो। तो भूमि होती है धीरे से हाँ में सिर लाती है और आती है अपने रूम की तरफ और स्टडी करने लगती है क्योंकि कुछ ही दिन बाद उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने वाले थे, इसलिए जो भूमि है वो पढ़ाई कर रही थी। और लगभग उसे रात के 11 बज जाते पर भूमि थी वो अभी भी नहीं उठी थी। रामू काका उसे बार बार बुलाने आ रहे थे पर भूमि होती वो अभी नहीं उठी थी। तो रामू काका कहते हैं आते हुए, भूमि बिटिया अब रात के बेटा 11 बज रहे हैं, चलो खाना खा लो चलकर। नहीं रामू काका आप जाइए, मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूँगी, बस थोड़ी देर और, बस। ठीक है बिटिया, वो ज्ञान भैया चला गया है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं रामू काका, आप खा लीजिए जाके, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी। ठीक है भूमि बिटिया। ये कहते हुए जो रामू काका होते हैं वो आते हैं नीचे और खाना खाकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। रामू काका बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह रहते थे भूमि के घर पे। इधर जो भूमि होती है वो लगभग अब 12:30 बजे तक पढ़ाई करती है और फिर वो थोड़ा सा थक जाती है इसीलिए वो पानी पीती है और अपनी बुक्स को साइड रखकर धीरे से उतरती है बेड से और आती है नीचे और जस्ट डाइनिंग टेबल पे बैठ ही पाई थी तभी वहाँ पे रामू काका आ जाते हैं। इधर भूमि कहती है, रामू काका आप सोए नहीं? नहीं बिटिया, जब तक तुमको खाना ना खिला दूँ अच्छा नहीं लगता है और नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा जब आओगी तो खाना लगा के खिला के तब आराम से सोने चले जाऊँगा। वैसे भी क्या ही काम रहता है घर पे, बिटिया खाना लगा दूँ ना? जी रामू काका आप लगा दीजिए। ये कहते हुए वो रामू काका की तरफ देख रही थी। जो रामू काका होते हैं वो खाना लगाते हैं भूमि के लिए। जो भूमि होती है वो खाना खाने लगती है तभी दरवाज़ा दरवाजे पे नॉक होती है। इतने टाइम कौन होगा, शायद सृष्टि बिटिया होंगी। इतना कहते हुए वो आते हैं दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा खोलते हैं तो सच में डॉक्टर सृष्टि खड़ी हुई थी। बिटिया मुझे पता ही था कि तुम ही होगी। जी रामू काका। ये कहते हुए जो सृष्टि होती है वो अंदर आती है तो देखती है कि भूमि अब डिनर कर रही है। जो सृष्टि होती है वो थोड़ा सा उस तरीके से देखती कि 12 बजे और अब डिनर। ये कहते हुए उस तरीके से देखती है भूमि की तरफ और जो वो दादी के रूम की तरफ जा रही थी उसे लगा था कि शायद भूमि सो गई होगी, इसलिए वो दादी के रूम की तरफ जा रही थी। वो अब आती है डाइनिंग टेबल की तरफ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।